15 देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः इतना 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 है तो एंगल ABC ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एंगल ABC सदिश वेक्टर BA एवं वेक्टर BC के बीच का कोण है। चलिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, इसका हम लोग नाम लिख देते हैं ABC। इसका दिया है 1 2 3, B है आपका क्या -1 0 0 और C क्या है यहाँ पर देखिए 0 1 2। इसके निर्देशांक मैंने लिख दिया। हमें क्या निकालना है, एंगल ABC, यह वाला एंगल निकालना है, तो इसे मैं थीटा मान लेता हूँ। अच्छा, और ये आपका वेक्टर BA होगा, ये आपका वेक्टर BC होगा। इन्हें ना दोनों सदिशों के बीच का कोण जो हो रहा है वो निकालना है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना त्रिभुज ABC में एंगल ABC जो है वह थीटा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग वेक्टर BA के मान की बात करें, वेक्टर BA की बात करें तो क्या होगा, वेक्टर BA कैसे निकालते हैं, तो x2 माइनस x1 यानी हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 यानी प्लस हो जाएगा i कैप प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 j कैप प्लस 3 माइनस 0 k कैप। ये ना होता इसी तरह से ना, यानी वेक्टर BA जो हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप होगा। अच्छा, और वेक्टर BC की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा i कैप प्लस 1 माइनस 0 j कैप प्लस 2 माइनस 0 k कैप, यानी आ जाएगा वेक्टर BC जो आ जाएगा वह i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप होगा। तो इन दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC निकालते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू में 2, यानी यहाँ 2 2 6 यानी 10 आ जाएगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। चलिए तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले वेक्टर BA का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 9 यानी रूट अंडर 17 हो जाएगा ना जी। चलिए अच्छा, अगर हम लोग वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी 6 आ जाएगा, रूट अंडर 6 आ जाएगा। चलिए अब लिखते हैं यहाँ कॉस थीटा, एंगल जो निकालना है थीटा ही हमने माना है, आपका वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC और y में इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए आगे देखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू में यहाँ डॉट प्रोडक्ट क्या है 10 और y में इसका वैल्यू है रूट 17 और इसका है आपका रूट 6, तो कॉस थीटा इक्वल टू में 10 बटा में रूट अंडर 102 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू में कॉस इनवर्स 10 बटा में रूट अंडर 102। तो थीटा जो था आपका एंगल ABC था ही ना, तो एंगल ABC आ गया ही कॉस इनवर्स 10 बटा में रूट अंडर 102। समझ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर